नमस्कार दोस्तों। जैसा कि अपन ने पिछली वीडियो में बात की थी, पिछली वीडियो में अपन ने भारतीय संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 और 2 को कवर कर लिया था। तो अब इस बार अपन इस वीडियो के अंदर भारतीय संविधान के अनुच्छेद 3 और 4 पर चर्चा करेंगे। एक बार अपन थोड़ा सा ब्रीफ रिव्यू ले ले तो अपन ने देखा था कि अनुच्छेद 1 जो है वो कहता है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का संघ होगा। वहीं अनुच्छेद 2 जो है वो बताता है कि जो वो राज्य जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है उनके प्रवेश और गठन से संबंधित था अनुच्छेद 2। तो इस वीडियो में अब हम आगे अनुच्छेद 3 और अनुच्छेद 4 को कवर करेंगे और इसमें अपन देखेंगे कि अनुच्छेद 3 और 4 में क्या क्या प्रावधान है। अगर इन दोनों अनुच्छेदों की अगर एक साथ अपन बात करें कि अनुच्छेद 3 और 4 में क्या है, तो इसके अंदर क्या अनुच्छेद 3 और 4 में राज्य के पुनर्गठन से संबंधित संसद की कुछ शक्तियों के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 3 और 4 दोनों के अंदर। अब अपन एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले अपन आते हैं अनुच्छेद 3 के ऊपर। अनुच्छेद 3 क्या कहता है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 3 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 3 जो है संसद को कुछ अधिकार देता है। वो अधिकार क्या क्या है अपन यहाँ देखते हैं। अनुच्छेद 3 जो है संसद को अधिकार देता है कि संसद जो है राज्य में से उसके कुछ भाग को अलग करके, जैसे कि एक राज्य, कोई भी एक राज्य, जैसे कि आप राजस्थान मान लो या फिर आप उत्तर प्रदेश मान लो, मध्य प्रदेश मान लो, उसके कुछ भाग को अलग करके या नहीं तो फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर या फिर उसके कुछ भाग को मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकता है। मतलब मुख्य तौर पे अनुच्छेद 3 का ये बता रहा है कि ये क्या कर सकता है, नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। या तो ये किसी राज्यों को भाग को लेकर या फिर 2 राज्यों को अलग अलग करके या कैसे भी करके ये नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। ये शक्ति देता है अनुच्छेद 3 किसको, संसद को। दूसरी बात, अनुच्छेद 3 जो है संसद को शक्ति देता है कि वो किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकेगी। अनुच्छेद 3 क्या शक्ति देता है कि संसद जो है किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, इसके अलावा किसी भी राज्य के क्षेत्र को घटा सकती है, इसके अलावा किसी भी राज्य की सीमाओं के अंदर परिवर्तन कर सकेगी। वो सीमाओं के अंदर परिवर्तन कर सकने का अर्थ क्या हो गया, जैसे कि अपने राजस्थान की कोई भी बाउंड्री है उसको मतलब थोड़ा गुजरात से हो गया या फिर थोड़ा गुजरात का पार्ट इधर लेना, मतलब मुख्य तौर पे जो सीमाएं हैं वो जो निर्धारण है उनको पुनर्निर्धारण कर सकती है सीमाओं का। इसके अलावा ये अनुच्छेद 3 जो है संसद को ये भी शक्ति देता है कि संसद चाहे तो किसी राज्य का नाम भी परिवर्तन कर सकती है। तो मुख्य तौर पर अनुच्छेद 3 के अंदर संसद को कुछ शक्तियां दी गई है जिसके तहत संसद जो है किसी भी राज्य का नाम बदल सकती है, किसी राज्य को बढ़ा सकती है, उसका क्षेत्र, किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है या उसकी सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, कोई नया राज्य बना सकती है। तो इतना सा देखने के बाद में अगर अपन एक और बात आती है कि अनुच्छेद 3 तो भाई अपने दिमाग में आया कि यार संसद जो है वो किसी भी राज्य का नाम परिवर्तन कर देगी, इसके अलावा वो सीमा में भी परिवर्तन कर देगी, तो क्या इसके अंदर कुछ शर्तें हैं? तो बिल्कुल अनुच्छेद 3 की भी कुछ शर्तें क्या है? शर्तें क्या है कि इन परिवर्तनों में से इन 5 परिवर्तनों में से अगर कोई भी परिवर्तन अगर संसद करना चाहती है तो उसे क्या करना पड़ेगा, पहले राष्ट्रपति से एक अध्यादेश निकलवाना पड़ेगा। राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से एक अध्यादेश निकलेगा और ये अध्यादेश निकलने के बाद में ही संसद के अंदर ये पेश किया जाएगा। अब एक बात यहाँ आया, अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश को अभी अपन एक तौर पे ये समझ लें, अध्यादेश होता है एक आदेश निकालना। जैसे कि अभी वर्तमान के अंदर सोच लो ऐसा कोई कानून जिसकी अभी अपने को आवश्यकता पड़ गई लेकिन वो भारतीय संविधान में है नहीं, किसी अनुच्छेद में नहीं है, किसी IPC के सेक्शन में कोई कानून नहीं आ रहा है लेकिन उसकी जरूरत है, तो ऐसे टाइम पर अध्यादेश निकाला जाता है। और राष्ट्रपति को अध्यादेश निकालने की जो ताकत मिलती है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश निकालने की ताकत मिलती है। वहीं राज्य के अंदर भी अध्यादेश निकाला जाता है राज्यपाल के द्वारा, और राज्यपाल को जो है अध्यादेश निकालने की ताकत मिलती है वो अनुच्छेद 213 के तहत मिलती है। तो ये अपने को एक बात कवर कर लेनी है। SSC, CHSL और MTS वगैरह और CGL के अंदर मुख्य तौर पर एक पूछे हुए क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति जो है किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को अनुच्छेद 123 के तहत और राज्यपाल को अनुच्छेद 213 के तहत ये शक्ति मिली हुई है। तो अब क्या अपन अनुच्छेद 3 की शर्तों को देख रहे हैं। अनुच्छेद 3 में ये बात की गई थी कि ये संसद को ये अधिकार देता है, तो इसकी कुछ शर्तें हैं क्या? तो शर्तें क्या है? पहले तो क्या है कि इसको पेश करने से पहले, संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति कोई अध्यादेश निकालेगा और इसके बाद में ही इसे पेश किया जाएगा। और दूसरी क्या चीज़ है कि राष्ट्रपति जो है ये जो रिकमेंड करेगा अध्यादेश, जो अपने संसद में ये जो रिकमेंडेशन करेगा, संस्तुति करेगा, इससे पहले क्या है उसे अपने उस अध्यादेश को जो वो निकालेगा उसको उस संबंधित राज्य के विधानमंडल का मत जानने के लिए भेजा जाना है। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे कि आप मान लो कि उत्तर प्रदेश है भाई, उत्तर प्रदेश की कोई सीमा से रिलेटेड या फिर उसका नाम परिवर्तन से रिलेटेड या किसी भी रिलेटेड में अगर कुछ आदेश निकालना है राष्ट्रपति को, तो वो सबसे पहले क्या करेगा
जो अपना अध्यादेश है वो उत्तर प्रदेश की विधानमंडल में भेजेगा उनके लोगों का मत जानने के लिए। तो अब यहाँ एक और दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार इसका मतलब तो ये हो गया कि संसद के पास तो अधिकार ही नहीं है, क्योंकि अध्यादेश जा रहा है राज्य के विधानमंडल के पास। अब अधिकार राज्य की विधानमंडल कहेगी कि हाँ भाई हमारा नाम चेंज करो तो ही चेंज किया जाएगा, वरना नहीं किया जाएगा। तो ऐसा है नहीं। एक्चुअल में क्या है कि राष्ट्रपति भेजेगा तो सही अपने जो अध्यादेश को उस संबंधित राज्य के विधानमंडल में तो भेजेगा कि यार हम आपका नाम चेंज करना चाहते हैं, स्टेट का उसकी सीमाओं का पुनर्निर्धारण करना चाहते हैं। लेकिन क्या है, जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति या संसद जो वो विधानमंडल फैसला दे, जैसे कि उत्तर प्रदेश का विधानमंडल फैसला दे कि नहीं हमारे को नाम नहीं बदलना, और राष्ट्रपति चाहता है नाम बदले तो वो बदल सकता है। मतलब क्या है, राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं है। राष्ट्रपति को आप ये नहीं कह सकते अपन कि भाई विधानमंडल ने मना कर दिया तो अब ये नाम ही चेंज नहीं होगा। तो राष्ट्रपति क्या है, बाध्य नहीं है ये चीज मानने के लिए जो विधानमंडल कहेगी। ठीक है, वो मतलब चाहे तो उसको स्वीकार भी कर सकता है राष्ट्रपति, और चाहे तो उसको अस्वीकार भी कर सकता है। ये अपने भारत के प्रथम राष्ट्रपति है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और अगर इनकी बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की, तो इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1884 में इनका जन्म हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। इनके कार्यकाल की अगर बात करें तो 26 जनवरी 1950 से लेकर इन्होंने 13 मई 1962 तक राष्ट्रपति पद का पद ग्रहण किया था इन्होंने। एक और मुख्य चीज़ जो याद रखनी चाहिए अपने को यहाँ पे, वो है कि इनका जो जन्म हुआ वो 3 दिसंबर 1884 में हुआ। और इस 3 दिसंबर के दिन क्या है, एडवोकेट दिवस के रूप में अपन मनाते हैं। एडवोकेट दिवस के रूप में अपन इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम मनाते हैं। ये हो गई अनुच्छेद 3 के बारे में बातें। तो अब देखो, ये अपन ने पढ़ा अनुच्छेद 3 के बारे में कि अनुच्छेद 3 जो है अपनी संसद को ये कुछ इस प्रकार की शक्तियाँ देता है। तो अब क्या है, एक अगर तुम्हारे दिमाग में अगर क्वेश्चन नहीं आया तो एक बार वापस इस स्लाइड को देखो और एक क्वेश्चन आएगा। अब आएगा क्वेश्चन क्या आएगा कि एक चीज़ देखो, यहाँ लिखा हुआ है कि भाई संसद जो है किसी भी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकते हैं। चलो ये तो अच्छी चीज़ है कि भाई राज्य का क्षेत्र बढ़ रहा है, कुल मिला के भारत को एक क्षेत्र मिल रहा है, मतलब उसकी सीमाएं बढ़ रही है। लेकिन ये जो सेकंड अगर आप देखोगे तो सेकंड के अंदर क्या लिखा हुआ है कि संसद जो है किसी भी राज्य से का क्षेत्र घटा सकेगी। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात सोचो, जैसे कि ये हो जाए, अगर मामला ऐसा हो कि भाई कोई जो राज्य है, जैसे कि इस प्रकार मान लो कि जैसे अपन मान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश ले लो, मध्य प्रदेश ले लो, कुछ भी ले लो, किसी भी एक राज्य है उसकी सीमा मतलब उसका क्षेत्र जो है थोड़ा घटाकर किसी भारत के किसी और राज्य को दे रहा है। चलो ठीक है, ये वाजिब है, इसके अंदर तो चलो इतना वो विरोध नहीं हो पाएगा जितना होना चाहिए, मतलब नहीं होना चाहिए, खैर इसमें इतना विरोध नहीं होगा। लेकिन क्या हुआ, एक मामला हुआ था, बहुत प्रसिद्ध मामला है, उसको बेरुवाड़ी का मामला कहा जाता है। ये इस मामले का अपन डिस्कशन बहुत अच्छे तरीके से अगले वीडियो में करेंगे कि बेरुवाड़ी का मामला क्या था। अगर कोई मतलब अगर थोड़ी सी भी कानून की जिसको अगर पता हो, संबंध हो अगर कि राजनीति से, तो ये बेरुवाड़ी का मामला भारतीय मतलब उच्चतम न्यायालय के फैसलों में बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण फैसला माना जाता है। अब क्या हुआ देखो, इस वाले मामले में क्या हो रहा है, अपन थोड़ा सा एक बार ले लेते हैं कि किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकता है। तो इसमें क्या है मुख्य तौर पे कि क्या संसद ये कर सकती है कि किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर उस क्षेत्र को किसी विदेश को दे दे, मतलब किसी और देश को दे दे। तो क्या ये कर सकती है? अब दिमाग में आपके क्वेश्चन आया होगा कि वाकई अनुच्छेद 3 के अंदर लिखा हुआ है कि संसद चाहे तो किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकती है। तो क्या वो किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर किसी और देश को वो क्षेत्र दे सकती है? इसके ऊपर क्या हुआ, मतलब एक केस चला था, बेरुवाड़ी का मामला जिसे कहते हैं। अब क्या हुआ देखो, एक और अपन एक आर्टिकल की यहाँ थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और जब इसका विरोध होने लगा तो उस टाइम अपने जो राष्ट्रपति जिन्हों के अपन ने दिखाया अभी, ये अपने राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास क्या होता है, मतलब राजेंद्र प्रसाद मतलब किसी भी राष्ट्रपति के पास, भारत के राष्ट्रपति को अनुच्छेद 143 के तहत क्या है, एक अधिकार प्राप्त है। वो अधिकार क्या है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 143 के तहत क्या है, सुप्रीम कोर्ट जो है अपना मतलब उच्चतम न्यायालय जो है उससे परामर्श ले सकता है, उससे पूछ सकता है कि साहब देखो संविधान में ये लिखा हुआ है कि किसी राज्य का क्षेत्र घटा सकेगी। तो क्या इसका अर्थ ये है क्या कि संसद जो है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर उस क्षेत्र को किसी विदेश को दे दे? ये बात पूछी किन्होंने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने पूछी। और कौन से अनुच्छेद के तहत पूछ सकता है, मतलब राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है अनुच्छेद 143 के तहत किससे, उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का। ये जो मामला है अपन इसको आगे और देखेंगे। तो यहाँ तक अपन ने देख लिया अनुच्छेद 3 के बारे में, अपन ने देख लिया कि अनुच्छेद 3 क्या है। अब एक बार और थोड़ा सा अपन इसके आगे बात करते हैं। तो देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि
अब एक चीज़ यहाँ स्पष्ट क्या हुई कि ये स्पष्ट हुआ कि जो संसद है, संसद के पास संविधान जो है, संसद को ये अधिकार देता है कि वो नए राज्य बना सकती है, उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है, या वो मतलब कुछ भी कर सकती है, उसकी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, और वो भी बिना राज्यों की अनुमति से। यह महत्वपूर्ण चीज़ है, बिना राज्यों की अनुमति से भी संसद के पास ये शक्ति है कि वो किसी की सीमा, किसी का नाम, राज्य का या उसके क्षेत्र के अंदर बदलाव कर सकती है। मतलब क्या है, संसद जो है खुद चाहे उसके अनुसार उस अपने देश का, भारत का राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। एक बात ध्यान देना, राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण है, राजनीतिक ध्यान यहाँ पे ध्यान देना, अगर कोई इसको अलग तरीके से मत ले लेना। इसके बाद में अगर बात करें, एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है, ये वाला जो पॉइंट है, ये अगर कोई बोले तो अपने सीधे दिमाग में नहीं आता। ये पॉइंट क्या है एक्चुअल में, कि संविधान द्वारा क्षेत्रीय एकता या राज्य के अस्तित्व को गारंटी नहीं दी गई है। वाकई एक्चुअली ये करेक्ट चीज़ है कि भारत का जो संविधान है किसी भी राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं देता। जैसे कि भारत का संविधान गारंटी नहीं देता बिल्कुल भी कि राजस्थान जो आज है, या हरियाणा जो आज है, पंजाब जो आज है, जिसका इतना क्षेत्र है, वो कल भी बना रहेगा। बिल्कुल ये कोई गारंटी नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि संसद के पास वाकई अधिकार है, वो चाहे तो उसका नाम, सीमा ये परिवर्तन कर सकता है। मतलब राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं दे रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर चाहे संसद तो उस राज्य को ही किसी विदेश को दे सकता है, ये नहीं कह रहा हूँ मैं। इस मामले को अपन बेरोबाड़ी का जो मामला अभी पढ़ेंगे आगे, उसके अंदर देखेंगे। तो क्या है, इस कारण ये जो संविधान द्वारा किसी भी मतलब राज्य के अस्तित्व की गारंटी नहीं देने के कारण क्या है, भारत को विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ कहा जाता है। मतलब क्या है, विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ का अर्थ क्या हो गया? विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ का अर्थ हो गया कि यहाँ राज्य अलग अलग बटे हुए हैं, लेकिन फिर भी भारत अविभाज्य नहीं है। मतलब क्या है, अविभाज्य संघ है। क्यों है? क्योंकि ये अलग नहीं हो सकते, अविभाज्य पूरा एक ही भारत है। जैसे कि अब इस चीज़ को, इस मामले को, ये जो मैंने यहाँ लिखा विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, इसको समझने के लिए एक अपन चलते हैं दूसरे देश की बात करते हैं। जैसे कि अमेरिका को ले लो। अब आपके दिमाग में ये मतलब थोड़ा सा अमेरिका का जब अपन लेंगे तो सही बैठेगा। अमेरिका का जो संविधान है, अमेरिका का जो संविधान है वो क्या कर रहा है? अमेरिका का संविधान अमेरिका के राज्यों के मतलब अस्तित्व की गारंटी देता है। अमेरिका कहता है कि जो तुम अपना राज्य है अमेरिका का, जैसे ये कुछ फ्लोरिडा, अलास्का वगैरह जो अमेरिका के राज्य हैं, वो अमेरिकी संविधान उनके राज्यों के अस्तित्व की गारंटी देता है। मतलब अगर अमेरिका की सरकार चाहे कि वो किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करे तो वो बिना राज्यों की अनुमति के नहीं कर सकते। तो एक डिफरेंस ये अमेरिकी संविधान और भारतीय संविधान में अपने को देखने को मिल रहा है। क्या डिफरेंस मिल रहा है कि भारत का संविधान कहता है कि अगर भारतीय संघ सरकार चाहती है, अगर संसद चाहती है, तो वो किसी भी राज्य की सीमा और नाम के अंदर परिवर्तन कर सकती है। लेकिन अमेरिका के अंदर ऐसा नहीं है। तो इसलिए अमेरिका को क्या कहता है? अविभाज्य राज्यों वाला अविभाज्य संघ है, अविभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ है। वहीं भारत को क्या कहते हैं अपन? विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है। यहाँ तक ये चीज़ें कंप्लीट हुई। अपने ने अनुच्छेद 3 को मतलब थोड़ा सा अच्छी तरीके से देख लिया है कि अनुच्छेद 3 क्या है। तो वाकई अनुच्छेद 3 क्या है कि संसद को कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ शक्ति दी गई है संसद को अनुच्छेद 3 के द्वारा। तो अब अपन चलते हैं अनुच्छेद 4 के ऊपर। अनुच्छेद 4 क्या कहता है? तो अनुच्छेद 4 बताता है, अनुच्छेद 4 कहता है कि अगर नए राज्यों का प्रवेश करना हो, यानी कोई नए राज्यों का प्रवेश और गठन जो अनुच्छेद 2 में लिखा हुआ है, या फिर नए राज्यों की सीमाओं और नामों का परिवर्तन करना है जो अभी अपन ने पढ़ा अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है, अगर ये चीज़ें करनी है तो इनके लिए संविधान में संशोधन करने की आवश्यकता है या नहीं है। ये चीज़ यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब संविधान में संशोधन, देखो कुछ चीज़ें जो है अपन अभी जल्दी में ले रहे हैं। जल्दी में लेने का अर्थ है कि ये चीज़ें अपन ने पढ़ी नहीं है, फिर भी आ रही है, तो एक बार मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। संशोधन का अर्थ होता है, इसको इंग्लिश में अपन कहते हैं अमेंडमेंट। संशोधन का अर्थ होता है जो चीज़ पहले जैसी थी उसके अंदर कुछ बदलाव करना। संशोधन का अर्थ ये हो गया। तो क्या हुआ कि भारतीय संविधान के अंदर संशोधन कर सकते हैं, ये भी भारतीय संविधान में व्यवस्था की गई है। और ये व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के तहत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 368 कहता है कि भारतीय संविधान के अंदर संशोधन किया जा सकता है। तो इसी तौर पे मतलब अनुच्छेद 4 जो कहता है कि अगर तुम्हें नए राज्यों का प्रवेश या गठन करना है, जो कि अनुच्छेद 2 के तहत होता है, या फिर नए राज्यों का निर्माण करना है, सीमाओं या क्षेत्रों के नाम में परिवर्तन करना है, तो इसके लिए अपने को संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है। मतलब अगर तुम, जैसे कि अभी मैंने बताया, अपन हरियाणा का नाम चेंज करना चाहते हैं, तो
अभी अपन अब हरियाणा का नाम चेंज करने के लिए अपन संविधान संशोधन नहीं करेंगे, अपन क्या है एक कानून के माध्यम से, एक सामान्य बहुमत से संसद के अंदर प्रस्ताव पास करके इसको कर सकते हैं। सामान्य विधायी प्रक्रिया से जैसे कोई नॉर्मल कानून बनता है, उसी नॉर्मल कानूनों के तहत ही, मतलब नॉर्मल कानूनों के जैसे ही अपन क्या है किसी भी राज्य का नाम और उसकी सीमा का पुनर्निर्धारण कर सकते हैं। तो एक चीज ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ ये अधिकतर पूछा गया है सीजीएल के अंदर। सीजीएल के अंदर आया है कि क्या वाकई ये मतलब अधिकार है, मतलब एक्चुअल एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को याद नहीं है, लेकिन इस सीजीएल के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है कि राज्य संसद कर सकती है क्या ऐसा, मतलब बिना, मतलब एक तो होता है बहुमत से, सामान्य बहुमत से होता है, एक होता है कुछ स्पेशल बहुमत से। तो अपने को हमेशा ध्यान रखना है कि जो किसी भी राज्य का नाम, उसके सीमा में पुनर्निर्धारण वगैरह जो है वो एक सामान्य बहुमत से भी किया जा सकता है। ये हो गया अनुच्छेद 4। ठीक है, अब इसके बाद में अपन एक बार थोड़ा सा मतलब रिवीजन कर ले। रिवीजन के तौर पे देखें तो अनुच्छेद 3 जो है, अनुच्छेद 3 के अंदर बता रहा है कि संसद को कुछ शक्तियां दी गई है, जैसे कि क्या है, किसी की राज्य क्षेत्र घटाना, किसी का राज्य क्षेत्र बढ़ाना। इसके अलावा कोई राज्य है उसके क्षेत्र, उसमें से थोड़ा क्षेत्र लेके, 2 में से कोई क्षेत्र लेके नया राज्य बनाना। इसके अलावा किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन करना, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करना, ये सब अनुच्छेद 3 में लिखा गया है। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। शर्तें क्या है कि ये सब करने से पहले राष्ट्रपति एक अध्यादेश निकालेगा, और राष्ट्रपति अध्यादेश निकालने के बाद में वो जो अपने अध्यादेश को जो है उस संबंधित राज्य के विधानमंडल में भेजेगा। लेकिन राष्ट्रपति माने ये चीज़, ये इसके लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ये अनुच्छेद 3 में लिखा हुआ है। और वहीं आर्टिकल 4, अनुच्छेद 4 में क्या लिखा हुआ है कि इन ये सब चीज़ें करने की जो अपन अनुच्छेद 2, 3 में लिखी हुई है कि राज्य के गठन या पुनर्गठन करने की, या फिर मतलब राज्य का नाम सीमा परिवर्तन करने के लिए संविधान के संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 4 के अंदर, आर्टिकल 4 के अंदर। तो ये यहाँ पे अपनी वीडियो कंप्लीट हो जाती है, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। तो अब इस अनुच्छेद पार्ट 1 से रिलेटेड कोई भी अगर क्वेश्चन आपके दिमाग में हो तो आप मुझसे जरूर पूछिए कमेंट सेक्शन में, मैं अगली वीडियो में उसका आंसर दूंगा। इसके अलावा अपन अगली वीडियो में मतलब कोशिश करूंगा मैं कि अपन जो है बेरुवाड़ी का मामला समझे, क्योंकि बेरुवाड़ी के मामले से ही अपने को अच्छी तरीके से एक्चुअल जो संबंध है संसद के और राज्यों के और राज्य के ये सीमाओं के अंदर पुनर्निर्धारण करने की, और उस टाइम मतलब क्या फैसला दिया था भारत उच्चतम न्यायालय ने, उसके फैसले को किस प्रकार पलटा गया था, संविधान संशोधन कैसे हुआ था, फिर इस मामले को लेकर बेरुवाड़ी का मामला बहुत फेमस मामला है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, अगर जरूरत होगी तो अपन इस बेरुवाड़ी के मामले पर ही वीडियो बनाएंगे, वरना अपन भारतीय संविधान के भाग 2 पर जाएंगे। इसी के साथ यहीं पर इस वीडियो का एंड करते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।